नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा वाली किताब से कक्षा 12 के गणित को पढ़ रहे हैं और हम लोग का अध्याय 5 यानी सततता और अवकलनीयता वाला चैप्टर आपका चल रहा है। और इस चैप्टर में हम लोग प्रश्नावली 5C के प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो प्रश्नावली जो 5C है, इन प्रश्नों को हल करने से पहले आपके जो इनके फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, आपका जो फार्मूला है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आप सुने ही होंगे। यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपका दिया जाएगा और उसका आपको अवकलन करने के लिए कहा जाएगा। तो उसको अवकलन करने के लिए आपके पास फार्मूला होगा, यानी इन्हीं फार्मूलों की सहायता से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपका d/dx साइन इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x का जब अवकलन करेंगे तो इसका जो सूत्र बनेगा, यह सूत्र हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आपका यदि cos इनवर्स x का आप अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा, यही आपका सूत्र होगा, बस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। आपको बताया गया था कि जो c से शुरू होगा, जितना भी c से शुरू होगा उसमें आपका माइनस लगेगा। जैसे आप साइन x cos x पढ़े थे, उसी के अनुसार आपका ये भी है, बस आपका यहाँ पे ये यानी कि cos यदि c से शुरू हो रहा है तो माइनस लगेगा, जो साइन वाला रहेगा वही आपका सूत्र रहेगा। फिर उसके बाद आपका है tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो आपका सूत्र बनेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। फिर उसके बाद आपका cot इनवर्स x का जब करेंगे तो आपका जो tan का वही रहेगा, बस आप माइनस लगा लेंगे तो माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा sec इनवर्स x, तो sec इनवर्स का आपका जब वो करेंगे तो उसका सूत्र हो जाएगा अवकलन का 1/x करड़ी में x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका हो जाएगा sec इनवर्स का। उसके बाद आपका एक और है tan इनवर्स का। जब tan इनवर्स करें कोसेक इनवर्स का जो फार्मूला है, कोसेक इनवर्स का जो सेक इनवर्स का वही है, बस आपका माइनस लग जाएगा। क्यों लग जा रहा है आपको बताया, जो c से आपका प्रारंभ हो रहा है वो उन सभी सूत्रों में आपके माइनस लगेंगे आपके, लेकिन बाकी जो रहेगा वही आपका रहेगा। यानी कि साइन वाले का जैसे है उसी तरह से कास वाले का भी होगा, बस आप माइनस बढ़ा लेंगे। tan का जो सूत्र है वही आपका काट का भी है, बस आप माइनस बढ़ा लेंगे। सेक इनवर्स का जो सूत्र है वही आपका कोसेक इनवर्स का भी है, बस आप इसमें माइनस पढ़ लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का ये सूत्र हो जाएगा। अब आप इन्हीं सूत्रों की सहायता से क्वेश्चन को हल करेंगे और जो पहले आप जो फार्मूले पढ़े हैं उन सभी फार्मूले का यूज करें, यानी कि अब पहले का जो सूत्र है उन सूत्रों का भी उपयोग करेंगे और जो ये आप जो सूत्र पढ़े हैं अभी, उन सूत्रों की भी सहायता से, यानी सभी जितने भी अब तक आप सूत्र पढ़ चुके हैं उन सभी सूत्रों का उपयोग करते हुए हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। तो पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट आपका है, यहाँ पे साइन इनवर्स ax आपका पहला क्वेश्चन है, पहले वाले का पहला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग मान लेंगे y, तो y बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ax आप इसका होगा। तो आपसे कहा जा रहा है x के सापेक्ष, तो लिख देंगे कि x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर d/dx साइन इनवर्स ax हो जाएगा। तो फिर उसके बाद dy/dx बराबर आपका साइन इनवर्स, यानी ये पूरा समझिए x है, तो साइन इनवर्स का सूत्र होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह ax का होल स्क्वायर, फिर इंटू dy/dx और ax का आप अवकलन कर लेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो होगा इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx बराबर इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस इसका भी स्क्वायर, इसका भी, यानी a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है a जो है कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए a को हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे, तो a आपका बाहर हो जाएगा, फिर आपका dy/dx और यहाँ पे x बचेगा और x का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो उसका मान 1 हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों का हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे आपका इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, तो a/√1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर और इसका अवकलन करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। और 1 का गुणा यदि इसमें करके लिखते हैं तो आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर a
अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपका जो पहला क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट है, उस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। इसी तरह से आपका है थर्ड वाला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। अब थर्ड वाले में देखिए आपका यहाँ पे कॉस इनवर्स 2x/5 है, तो इसको आप मान के लिखेंगे y बराबर आपका कॉस इनवर्स 2x/5। फिर उसके बाद x के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, और जब अवकलन करेंगे तो उसके बाद आपका हो जाएगा dy/dx बराबर dy/dx कॉस इनवर्स 2x/5। अब कास इनवर्स वाला फार्मूला लगा दीजिए, और ये पूरा 2x/5 जो है x आप समझिएगा, तो आपका हो जाएगा dy/dx बराबर आपका, तो जब कास इनवर्स का होता है तो माइनस लग जाता है, तो माइनस 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर, तो यक्स स्क्वायर की जगह 2x/5 रखेंगे, तो 2x/5 का होल स्क्वायर, और dy/dx 2x/5 का अवकलन करेंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा dy/dx बराबर आपको हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1/√1 माइनस, यहाँ इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x² और इंटू यहाँ से 2/5 जो है कांस्टेंट टर्म, इसलिए इसको हम बाहर कर लेंगे, और dy/dx बराबर dy/dx इंटू यहाँ पे x, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका यहाँ हो जाएगा लस लेंगे, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो अंडर रूट में है, तो इसलिए आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो पहले लसर लेके देख लेते हैं, उसके बाद आप ऊपर ले जाइएगा। उसके बाद हम लोग का हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस 1 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 4x² 25 और इंटू 2/5 और dy/dx का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये आपका ऊपर जाएगा तो वर्गमूल निकल के जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस 5 और √25 माइनस 4x² इंटू 2/5, तो 5 से 5 आपका कट जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस 2, यहाँ पे ये 2 इधर जाएगा, गुणा करेंगे तो 2 √25 माइनस 4x², ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब उसके बाद देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का पहला आपका क्वेश्चन है, सेकंड में कई क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है y बराबर log tan इनवर्स x, log और ये बेस है आपका e tan इनवर्स x, तो इसको हम लोग x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे, और जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे आप dy/dx बराबर dy/dx log tan इनवर्स x। तो पहले जब अवकलन करेंगे तो log ये पूरा समझिए tan इनवर्स जो है x है, log x समझिए, तो log x का क्या फार्मूला है आपको पता है, तो उसी तरह से आप करेंगे तो dy/dx बराबर आपका log x का होता है 1/x, तो dy/dx बराबर 1/x, x tan इनवर्स x है, x की जगह tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x। अब उसके बाद dy/dx tan इनवर्स का करेंगे आप अवकलन। अब tan इनवर्स का आपको पास जो सूत्र है प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाला वो आप लगा लीजिए, तो dy/dx बराबर आपको हो जाएगा 1/tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स का होगा 1/1 प्लस x²। अब उसके बाद यहाँ पे x है तो आप x का करेंगे, या आप चाहें तो अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको हम करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आप तब तक करेंगे जब तक उसका मान अवकलन करने के बाद 1 न आए, तब तक करना है। तो 1 वाले का आप छोड़ भी सकते हैं, तो dy/dx और यहाँ पे x हो जाएगा, और इसका आपका अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा dy/dx बराबर 1 और ये 1 प्लस x² और tan इनवर्स x, और इसका अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 का यदि आप गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा dy/dx बराबर 1/1 कोष्टक में 1 प्लस x² tan इनवर्स x, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, और दूसरे नंबर का जो भी बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, वो सॉल्व हो जाएगा आसानी से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये चीज़ नहीं आ रहा, उसको हम आपका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का पहला है y बराबर आपका sec tan इनवर्स x, तो ये सेक और ये पूरा tan इनवर्स समझिए केवल x, तो यानी सेक x, पहले सेक x का सूत्र लगाएंगे, तो x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे और लिखेंगे dy/dx बराबर dy/dx सेक tan इनवर्स x।
तो सेक यक्स का सूत्र आपको पता है, यदि आप अवकलन करते हैं तो आपका सेक यक्स का अवकलन होता है सेक यक्स इंटू टेन यक्स। तो आपका डी बाई डी एक्स सेक यक्स, तो यक्स की जगह आप टेन है तो सेक यक्स, तो टेन इनवर्स यक्स इंटू टेन यक्स, तो टेन और यक्स की जगह टेन इनवर्स यक्स। फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स और इसका करेंगे तो टेन इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे। तो उसके बाद आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी यक्स बराबर सेक टेन इनवर्स यक्स इंटू टेन इनवर्स यक्स, और इसका करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यक्स का करेंगे तो 1 होगा। तो जैसे अभी पीछे आपको बताए थे कि यक्स का आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे ऐसे छोड़ दीजिएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो फिर उसके बाद इसको हम अरेंज कर देंगे, और जब अरेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। और तीसरे में और भी बहुत से क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने के बाद ज़रूर बताइए कि आपका क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर का पहला वाला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है y बराबर आपका दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट यक्स, और इसको हम लोग यक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और जब यक्स के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई डी एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट यक्स। अब टेन इनवर्स वाला जो फार्मूला है वो फार्मूला आप लगा दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यक्स की जगह आपका अंडर रूट है तो अंडर रूट यक्स स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स अंडर रूट यक्स। अब इसका आप होल स्क्वायर करेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1/1 प्लस यक्स, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपका अंडर रूट हट जाएगा तो केवल यक्स होगा, और डी बाई डी एक्स, और इसको हम लोग घात के रूप में लिखेंगे तो यक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का जब इसका x के पावर 1/2 का x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका हो जाएगा डी बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स, और इसको हम लोग 1/2 n x के पावर n माइनस 1, तो 1/2 और एक x के पावर 1/2 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। डायरेक्ट आप अब करना सीखिए। उसके बाद आप सीधे इसको लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर आपका हो जाएगा ये जो है आपका 2 हो गया 1/2, और इसको आप नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको हम लोग अंडर रूट में लिखेंगे 1/2 वाले घात को, तो अंडर रूट एक्स, और ये आपका 1 प्लस एक्स, तो आप ऐसे लिख लेंगे। तो ये हम लोग का क्या है, आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग का जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को बात करेंगे। तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।